समिति की ओर से सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के मानस पटल पर अपनी छाप छोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 135वीं जयंती के पावन अवसर पर आज यहाँ पर उपस्थित हमारे मंडल के पुलिस अधिकारी, CSC के डॉक्टर साहब, कमेटी के बबीता जी और उनके सभी उनसे जुड़े तमाम सभी सदस्यगण, पदाधिकारीगण, परिमल ठाकुर जी और आज इस प्रसाल में बैठे सभी महानुभाव, माताएं बहनें, सज्जन वृंद, प्यारे प्यारे बच्चों और मीडिया के साथी, सबसे पहले तो मैं आज के इस पावन अवसर पर बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और सभी को जोहार करता हूँ। जोहार। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के निर्माण में और खासकर संविधान के निर्माण में बाबा साहब की सर्व भूमिका सर्वोपरि रही है और इसीलिए उनको हम लोग संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। और भारत जो हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसके संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ऐसे पुनीत कार्य को संपादित करने वाले बाबा साहब, उन्हीं का आज जयंती है और 135 जयंती है। तो उनसे उनके मार्ग पर चलते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और देश को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे बच्चे कई प्रकार के कार्यक्रमों को तैयारी करके यहाँ पे पहुँचे हैं, कई यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण भी हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, सम्मान करते हुए और अपनी वाणी को संक्षेप में विराम देना चाहूँगा। और मैं आकर्षित करना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। आपने जो बैनर लगाया है उस पर आप देखिए, आपके जो बैनर लगाया है उसमें 3 सबसे ऊपर में 3 बोध वाक्य। अगर तीनों बोध वाक्य को अपने जीवन में उतार सकते हैं, उतार लें तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात है। उसमें देखेंगे आप, खासकर बच्चे हमारे ध्यान दें, उसमें लिखा हुआ शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। कहने का तात्पर्य है कि हम पढ़ लिख करके इतना समझदार बन जाए, शिक्षित बन जाए कि क्या गलत है क्या सही है, हमें किस ओर जाना है, किस रास्ते को पकड़ना है, कौन सी रास्ता पकड़ेंगे तो हमारी मंजिल मिलेगी। ये बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो। और आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज भी कहेंगे कि शिक्षा के मामले में हम लोग कमजोर हैं, पिछड़े हुए हैं। तो इसीलिए हर किसी को शिक्षित पढ़ने लिखने की आवश्यकता है, शिक्षित बनने की आवश्यकता है। और जब हम शिक्षित बन जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तब जाकर के अपने हक और अधिकार को पहचानेंगे और क्या न्याय है क्या अन्याय है उसकी समझ हमें आएगी और हम सही रास्ते की ओर आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा है संगठित रहो। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि संगठित रहो। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी कोई भी काम अगर हम संगठित होकर के करते हैं, एक साथ मिलजुल के करते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं, उसका परिणाम, उसका फलाफल हमें अंतिम परिणति तक ले जा सकता है।
अगर हम टुकड़े टुकड़े में रहेंगे, बटे हुए रहेंगे, तो काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए हम सभी को संगठित होकर एक सूत्र में आगे बढ़ना है। और संगठित हम तभी हो पाएंगे जब इस प्रकार के कार्यक्रमों में शरीक होंगे, एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तीसरा है संघर्ष करो। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश में कई प्रकार की समस्याएं हैं, कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं। अरे भाई गप तो और कई चुनौतियां भी। तो ऐसे मामलों को निष्पादित करने के लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। और जब हम संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उससे प्रेरणा मिलेगी और एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो मैं आज के दिन जो जितने भी आप मेहमानों को बैठे हैं, सज्जन बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, तो आइए जिस प्रकार से बाबा साहब ने शिक्षित बनकर, संगठित होकर और संघर्ष करके अपना एक मुकाम हासिल किया और उसी के बल पर आज न केवल अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में अमर हो रहे और उसकी ख्याति और उनकी कीर्ति, उनकी ख्याति आज हम सभी लोग गाते हैं, गुणगान करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरणा पाते हैं। ऐसे महान विभूति को उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम बहुत कुछ कहते अपने बारे को विराम देना चाहते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि अगले बार जब हम लोग मिले तो एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ और एक संगठित भावना के साथ, एक संघर्ष की भावना के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत जोहार, अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपने बानों के आगे विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अरुण के जयंती के अवसर पे आयोजित समारोह में यहाँ पे उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, इस समारोह के समिति के सभी सदस्यगण, यहाँ पे उपस्थित प्रबुद्धजन, यहाँ पे उपस्थित इस कार्यक्रम के शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे उपस्थित हमारी माताएं एवं बहनें एवं सभी भाइयों को मेरे तरफ से जय भीम, जोहार। कहने को बहुत कुछ है, कहने से पहले क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि हम लोगों को किसी कार्यक्रम में जाना है तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ मुख्य 2-4 बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बाबा साहब का जयंती है, 135वीं जयंती है। हम उनको आभार प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उनको नमन करने के लिए उपस्थित है, उनको सजदा करने के लिए उपस्थित है। और तत्कालीन सामाजिक जो ताना बाना था, जो सामाजिक परिवेश था, जो परिदृश्य था, उसमें जो शोषित, पीड़ित और वंचित लोग थे, जो उनकी उपेक्षाएं थी, इनको एक धागे में पिरो करके विश्व का सबसे बेहतर संविधान और सबसे बेहतर लोकतंत्र देने के लिए उनको आभार प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम कहें कि बाबा साहब ने जो मार्ग प्रशस्त किए हैं हमारे लिए, जो अवसर हमको दिए हैं, जो स्वतंत्रता और समानता का अवधारणा जो हम लोगों के बीच रखा, जो हमारे कर्तव्य और हमारे जो अधिकार हैं जिसके बारे में उन्होंने बृहत रूप से बताया, आज उन्हीं का देन है कि हम अपने अधिकारों को समझ पा रहे हैं। हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराया उन्होंने, ताकि हमें ये समझ में आ जाए
कि हमारे अधिकार अगर हमारे पास है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हमारे समाज के प्रति है, और अगर हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उस पर भी हमें ध्यान देना है, ताकि एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश का निर्माण हो सके। तो निश्चित रूप से इस पूरे परिदृश्य में, जैसा कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने बताया कि ऊपर जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो की जो वाक्य यहाँ पे लिखी गई है, निश्चित रूप से इसकी परिकल्पना और जो निश्चित रूप से इसकी प्रासंगिकता आज के समय में बहुत ज़्यादा है। हम सब ने संगठित रहना है, हम सब ने शिक्षित होना है, और शिक्षा का क्या हमारे जीवन में महत्व है ये बताने की आवश्यकता शायद मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में है। हर किसी को ये बात पता है कि एक शिक्षित होना हमारे समाज के लिए कितना आवश्यक है। आज अगर हम आपके सामने खड़े हैं, आपके सामने हम अपने मंतव्य को, अपने बातों को रख पा रहे हैं, तो वो इसीलिए ताकि हम शिक्षित बने हैं और हम इस काबिल बन सके हैं कि हम आपके समक्ष खड़ा होकर के दो बात कह पा रहे हैं। तो और इसके लिए हम सभी जीवन भर ताउम्र हम लोग ऋणी रहेंगे बाबा साहब का, कि हमें इस काबिल बनाया कि आज हम सब, या मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और एक बात और करना चाहेंगे कि जैसा कि आज हमारी आज़ादी के लगभग 80 साल हो चुके हैं, और जो बाबा साहब का सपना था, हम लोग ऐसे कार्यक्रम में, चाहे बाबा साहब का जयंती हो, चाहे अन्य कोई प्रोग्राम हो, हम लोग आते हैं, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। सिर्फ हम लोग जयंती बनाने तक इसको नहीं रखते। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम सभी मिल करके जो उनकी बाबा साहब का जो विचार था, बाबा साहब जो मार्ग दिखाए, हम उसके मार्ग पे चलें। उनको आत्मसात करने की जरूरत है, शिक्षित बनने की जरूरत है, अपने आप को स्थापित करने की जरूरत है। और आज हम लोग जहाँ कहीं भी पदस्थापित होते हैं तो 2-3 चीज़ें मुख्यतः हम लोगों को जो सामने दिखता है वो ये होता है कि जैसा कि सबसे पहला बात है शिक्षित बनो। हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग एक चीज़ देखते थे कि हम जानवरों में इंसान में जो फर्क लाता है वो शिक्षा ही है। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो जानवरों में हमें बहुत बेसिक अंतर नहीं होता। तो निश्चित रूप से हमें शिक्षित बनना है, और हम सबसे आग्रह करेंगे, माताएं बहनें बहुत सारे बैठे हुए हैं, हम लोग जनरली जब अपने ड्यूटी के दौरान कहीं भी जाते हैं तो हम लोग क्या देखते क्या है कि कुछ हमारे समाज में, सिर्फ हम वो नहीं कह रहे कि हमारे सिर्फ दलित समाज है, अन्य समाज में जो कमजोर तबके के जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ नशा वगैरह का जो हमारे अंदर जो बुराई है, जिसको लेकर के हम अपने समाज को सुधार नहीं पा रहे। और उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि हम अपने बच्चे, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जाना है, उनके लिए सही रास्ते कौन से हैं, गलत क्या है, सही क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ नहीं पाते। तो हम सबसे आग्रह करेंगे, जितने लोग हैं हम इसको जयंती समारोह में शामिल होना ही सिर्फ नहीं समझें, हम लोग यहाँ पर एक संकल्प लेकर के जाएं अपने घर को। सभी माताएं एवं बहनें यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं, जब जाएं घर पे तो अपने बच्चे को कम से कम स्कूल जरूर भेजें। वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, इंसान बनेंगे कम से कम, ताकि अपने अधिकार का, अपने हक के बारे में जानेंगे, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है इसके बारे में हम जानेंगे, ताकि बेहतर समाज और बेहतर देश का निर्माण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने बड़े प्रोग्राम में हमको इस काबिल समझा कि हम इस कार्यक्रम में यहाँ शरीक हो सकते हैं। नो डाउट ये हमारे लिए अवसर था, इसके लिए जितनी मैं मेरे तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करूँ शायद कम हो। एक बार अंत में आप सबको बाबा साहब की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम जो समारोह के समिति के सदस्य हैं उनको मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरह हमारा समाज आगे बढ़ते रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।